100% एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं, बड़े सबूत हैं, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे को इतने दिनों तक कभी पुलिस कस्टडी में रखना, फिर जेल भेजना, फिर बेल नहीं मिलना, और कल भी जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई है सेशन कोर्ट में, वो मेरिट के आधार पे हुई है। इसका मतलब जो सबूत कोर्ट में रखे गए हैं एनसीबी के, वो बहुत मजबूत सबूत हैं जिसके आधार पे बेल रिजेक्ट हुई है। और आर्यन खान तो सिर्फ एक शुरुआत है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें ऐसे हैं जो एनसीबी जिनके घर में छापा भी मारेगी और सलाखों के पीछे भी करेगी। एनसीबी ने साफ साफ कहा कोर्ट में कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो आर्यन खान के फोन के से चैट रिकवर हुए, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल मूल के किसी व्यक्ति से भारी मात्रा बल्क मात्रा में ड्रग्स की बात की है। तो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा जो इंटरनेशनल मूल बाहर बैठा हुआ है, जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ड्रग पैडलिंग करके आर्यन खान के थ्रू पूरे देश में ड्रग का काम और धंधा ये करते हैं, ये पकड़े जाएंगे। लेकिन आप ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार का, नवाब मलिक साहब का, एनसीबी का या वहां के लोगों का ड्रग से क्या लेना देना है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या है आपस में कि ड्रग पैडलर्स की बात होती है तो ये कूद जाते हैं। शाहरुख खान के बेटे से आपका क्या संबंध है? ड्रग्स से आपका क्या संबंध है? महाराष्ट्र सरकार क्यों, किस तरीके से क्यों पैरवी कर रही है ड्रग्स के लोगों की? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये क्यों सुशांत पे नहीं बोले, आज आर्यन खान पे बोल रहे हैं? तो ये जो जागरण हुआ है, ये जो जागरण अभियान एक चल रहा है पूरे देश में, सुशांत सिंह राजपूत को क्रेडिट जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के वजह से ये बॉलीवुड का खात्मा हो रहा है, बॉलीवुड में तांडव मच रहा है और सुशांत ही ये तांडव करा रहा है। आर्यन खान को लेकर अभी हाई कोर्ट की तरफ से 26 तारीख को सुनवाई होनी है बेल को लेकर, पर आज अनन्या पांडे के घर पे जिस तरीके से रेड पड़ी है, पूछताछ हो रही है, क्या लगता है मैडम कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब शाहरुख खान के बेटे की? देखिए, कल एनसीबी ने एक चैट रिकवर करने की बात करी है जो उन्होंने वहाँ के कल सेशन कोर्ट में वहाँ पे लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसे चैट हैं जो उन्होंने कोर्ट में सबूत के तौर पे दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपकमिंग एक्ट्रेस, वो अपकमिंग एक्ट्रेस कोई भी हो सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो आज रेड पड़ी है जिसके घर में वो एक्ट्रेस वही है, लेकिन वो अपकमिंग एक्ट्रेस जो भी है, सबूत के तौर पे एनसीबी ने कल कोर्ट में रखा है। और मैं 100% एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं, बड़े सबूत हैं, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे को इतने दिनों तक कभी पुलिस कस्टडी में रखना, फिर जेल भेजना, फिर बेल नहीं मिलना, और कल भी जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई है सेशन कोर्ट में, वो मेरिट के आधार पे हुई है। इसका मतलब जो सबूत कोर्ट में रखे गए हैं एनसीबी के, वो बहुत मजबूत सबूत हैं जिसके आधार पे बेल रिजेक्ट हुई है। आज इन्होंने हाई कोर्ट में, और कल ही इन्होंने बेल हाई कोर्ट में भी इन्होंने फाइल कर दिया, मतलब 2:45 बजे करीब 2:45 पे इनकी याचिका, इनकी बेल रिजेक्ट होती है और ये याचिका लगा देते हैं हाई कोर्ट में भी। तो इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि जैसे ही यहाँ बेल रिजेक्ट होगी हम हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, आप बादशाह के बेटे हैं, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, आपके पास लोग हैं, आपके लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी पीछे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े वकील आपके साथ खड़े हैं जो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए एक एक दिन के लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि एनसीबी के पास जो सबूत हैं उसकी वजह से 100% ये केस लंबा खिंचने वाला है। और आर्यन खान तो सिर्फ एक शुरुआत है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें ऐसे हैं जो एनसीबी जिनके घर में छापा भी मारेगी और सलाखों के पीछे भी करेगी। एनसीबी के हाथ में 3 और बॉलीवुड ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिनके नाम एनसीबी जल्दी रिवील करेगी। बॉलीवुड में से एक के बाद एक नामी ग्रामी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगी जया बच्चन की थाली के लिए? देखिए, जया बच्चन जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, बॉलीवुड का नाम क्यों लिया जा रहा है। भैया, थाली में छेद नहीं है मैसी, पूरी थाली छेद से भरी है। मुझे तो लगता है थाली में कुछ बचा ही नहीं है। ड्रग्स, चरस, एमडीए टैबलेट्स, कोकीन, हशीश, ये सारी चीज़ें उसमें तैर रही हैं। लेकिन अब जया बच्चन जी को नहीं दिखता, जया बच्चन को ये नहीं दिखता कि आपके बॉलीवुड में कास्टिंग काउच से लेके मर्डर्स, किलिंग से लेके सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, दिशा सालियान के साथ जो हुआ, कंगना रनावत के साथ जो हुआ, आप सारे लोग उस समय शांत थे। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को मैं देख रही हूँ मैसी कि लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, सुनील शेट्टी साहब, रवीना टंडन मैडम, बहुत सारे लोग अचानक से आर्यन खान के पक्ष में आ गए। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमारे साथ डिबेट किया करते थे ड्रग्स और चरस में, इनके खिलाफ, वो सारे लोग गैंग बना के आर्यन खान के सपोर्ट में आ गए। ले दे के सारे जो है इसी थाली के चट्टे पट्टे, जो थाली जिस थाली में छेद है। अभी जिस तरीके से इंटरनेशनल चैट्स का नाम सामने आ रहा था, कार्टेल का नाम सामने आ रहा था, दुबई से कुछ लोगों के लिंक सामने आ रहे थे, क्या लगता है मैडम कि आज जिस तरीके से अनन्या पांडे के फ़ोन, मोबाइल और ये सारी चीज़ें जब्त कर ली गई हैं, सीज कर ली गई हैं, अगर खुलासा होता है इस सारे ड्रग मामले को लेकर, लिंक्स को लेकर, तो कितने साल की सज़ा हो सकती है आर्यन खान? देखिए, एनसीबी ने पहले कहा कि ये आर्यन खान का मामला नहीं है। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, वीवीआईपी होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तो मैं तो शुरू से कहती हूँ कि भैया, आपने खुद कहा कि मैं वीवीआईपी के तौर पे वहां बुलाया गया,
तो मैं सी चर्चा भी तो सिर्फ वीवीआईपी की होगी। अगर आप वहां पे जा रहे हैं, इस बात के अगर आप मजे लेते हैं, इस बात को अगर आप इनकैश करते हैं कि आप वीवीआईपी के बेटे हैं, आप खुद तो वीवीआईपी नहीं है। आर्यन खान खुद क्या, अगर आर्यन से खान को हटा दे, सिर्फ आर्यन, तो आर्यन कौन है? ना फिल्म स्टार्स है, ना मॉडल है, ना पॉलिटिशियन है, ना बिजनेसमैन है, करता क्या? कुछ नहीं, नकारा, बाप के पैसों, बाप के टुकड़ों पे ऐश करने वाला एक लड़का है जो 1.5 लाख रुपए लेके, 1 लाख कितने रुपए लेके क्रूज पे बैठा हुआ था। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि अगर आप खुद को वीवीआईपी कहते हैं तो आपको डिफेम होगी। दूसरी चीज, जो इंटरनेशनल ड्रग पैडलर की आप बातें कर रही हैं, एनसीबी ने साफ साफ कहा कोर्ट में कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो आर्यन खान के फोन के से चैट रिकवर हुए, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल मूल के किसी व्यक्ति से भारी मात्रा, बल्क मात्रा में ड्रग्स की बात की है। तो ये सिर्फ आर्यन खान का मामला नहीं है मैसी, बहुत सारे इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स जिनके साथ ये टच में रहा होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एनसीबी ने परमिशन मांगी है कि हमें जांच के लिए भेजा जाए। हम किस तरीके से इंटरनेशनल मूल के जो व्यक्ति हैं जिससे आर्यन खान टच में थे, हम कैसे उन तक पहुंच सकते हैं और इस ड्रग के इतने बड़े नेक्सस को हम इनका भांडा फोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ आर्यन खान या किसी फिल्म स्टार के बेटे या शाहरुख खान जो ये बोलते हैं, इनकी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ा गैंग है जिसके पीछे एनसीबी पड़ी। और मुझे बिल्कुल लगता है कि समीर वानखेड़े किसी का भी बेटा हो, जब शाहरुख खान के बेटे को इस देश ने बख्शा नहीं, देशी कानून ने नहीं बख्शा, तो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा जो इंटरनेशनल मूल बाहर बैठा हुआ है, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ड्रग पैडलिंग करके आर्यन खान के थ्रू पूरे देश में ड्रग का काम और धंधा ये करते हैं, ये पकड़े जाएंगे। एक तरफ मैम क्या कहेंगी, जिस तरीके से इंटरनेशनल पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कार्टेल को लेकर जानकारी इकट्ठा कर ही रही है एनसीबी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार के भी अलुल जलुल बयान आते रहते हैं। कभी कहते हैं कि चुटकी भर ड्रग्स के लिए आप गिरफ्तारी करते हो, कभी कहते हैं एनसीबी शाहरुख खान का बेटा है, फेम पाने के लिए गिरफ्तारी कर रही है। मैं तो कह रही हूँ, अगर महाराष्ट्र सरकार में हिम्मत है और दम है, जो नवाब मलिक साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिए और चुटकी भर जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, दम है, तो आप कहिए कि महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं, हम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहते हैं कि हर घर के बच्चे को चुटकी भर ड्रग्स लेना चाहिए। अगर आपकी सरकार कल ना गिर जाए तो जो कहिए सो, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है लेकिन आप ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार का, नवाब मलिक साहब का, एनसीबी का या वहां के लोगों का ड्रग से क्या लेना देना है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या है आपस में कि ड्रग पैडलर्स की बात होती है तो ये कूद जाते हैं, ये जो चरस गांजा लेते हैं उनके बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे से आपका क्या संबंध है? ड्रग्स से आपका क्या संबंध है? महाराष्ट्र सरकार क्यों, किस तरीके से क्यों पैरवी कर रही है ड्रग्स के लोगों की? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कह रही हूँ एनसीबी वालों को थोड़ा मूव कर देना चाहिए महाराष्ट्र सरकार के उन बड़े नेताओं की तरफ भी जिनके दामाद अभी कुछ दिन पहले भी पकड़े गए। यही मलिक साहब के दामाद जो है पकड़े गए, जब ये, हाँ, जो ये बार बार समीर वानखेड़े पे सवाल करते हैं, जो लोग नेता कर रहे हैं, इन सबको जांच के घेरे में लेना चाहिए कि आर्यन खान से, ड्रग पैडलिंग से, चरस गांजे से इनका क्या रिश्ता है, ये क्यों इनकी वकालत कर रहे हैं। एक तरफ वकालत करते हैं शाहरुख खान के बेटे की, बार बार पे कहते हैं कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ एनसीबी जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े बड़े छापेमारी कर रही है, इन पर भी रोक लगाने का प्रयास, एनसीबी की जो जांच है उसमें भी रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जाता है। मैसी 2018 का एक सर्वे है, जिस सर्वे के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में जितना ड्रग्स का मामला आता है उसमें 80% के अबव, 80% के ऊपर ड्रग्स का मामला अकेले मुंबई में है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम वहाँ के गृह मंत्री को करना चाहिए था, जो काम मुंबई एक्स पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए था, जो काम सचिन वाजे को करना चाहिए था, जो इनके गृह मंत्री को करना चाहिए, ये जो गैंग है जो पिछले 1 साल 1.5 सालों से सुशांत सिंह राजपूत के केस में, आपको पता होगा कितने एक्टिव थे ये, इनका सारा जो अटेंशन था, इन्होंने पूरी मैकेनिज्म, इन्होंने पूरी हिम्मत, ताकत, पैसा, इन्फ्लुएंस सब लगा दिया सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने में। अरे थोड़ा सा हिम्मत आपने लगाया होता, थोड़ी सी हिम्मत दिखा के इन ड्रग पैडलर्स को पकड़ने की कोशिश की होती, तो आपका वो जो भगौड़ा कमिश्नर है, आपका वो जो 100 करोड़ वाला एक्स गृह मंत्री है, अगर इन लोगों ने काम किया होता तो महाराष्ट्र की जनता को इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र नहीं कहूंगी, पूरे देश में नार्को टेररिज्म फैला हुआ है, लेकिन जो बॉलीवुड के लोग, जिनको देश आइकॉन मानता है, जिनके लिए लोग पागल रहते हैं, इनको देखने के लिए एयरपोर्ट पे लाइन लगी रहती है, इन चर्सी गजेड़ियों
पर भी एनसीबी का जो आज शिकंजा कसा है वो सिर्फ इसलिए कसा है कि हमारी केंद्र की एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर ये बस चला होता महाराष्ट्र सरकार का तो यकीन मानिए कि ये काम तब भी नहीं होता, क्योंकि ये तो उनके पक्ष में है, तो उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैम, एक तरफ समीर वानखेड़े की तरफ से भी कहा गया था कि आर्यन खान के जिस तरीके से लिंक जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल चीज़ों से और ड्रग पैडलर से, इन सब चीज़ों की तह तक जाने के लिए एनसीबी लगातार रात दिन प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ एनसीबी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो तीसरी तरफ बॉलीवुड के जो तमाम और कलाकार हैं, बड़े से बड़े कलाकार हैं। अब अक्षय कुमार की बीवी भी कहती हैं आर्यन खान को जेल में सड़ाया जा रहा है। ट्विंकल खन्ना, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ट्विंकल खन्ना तब कहाँ थी जब सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी कहा जाता था। ट्विंकल खन्ना तब कहाँ थी जब कंगना रनावत का दफ्तर तोड़ा जाता था। ट्विंकल खन्ना तब कहाँ थी जब बेल पे बेल रिजेक्ट हो रही थी। ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन जब देश के इतने बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ ही हो रहा था तब ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं जो इतने बड़े बड़े केसेस महाराष्ट्र में हुए, मतलब इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ है और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में भी हैं, जो उनके दफ्तर आज तक नहीं तोड़े गए, उनको डेट पे डेट मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। कंगना का घर तोड़ देते। दाऊद का भिड़ी बाजार में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको तोड़ने की हैसियत इनकी नहीं है। उसके ऊपर ना बॉलीवुड बोलता है, ना वहाँ के नेता बोलते हैं, ना वहाँ के नवाब मलिक साहब बोलते हैं। नवाब मलिक साहब से पूछिए ना कि उन्होंने आज तक भिड़ी बाजार में जो बिल्डिंग खड़ी है दाऊद की इतनी बड़ी माफिया की, उस बिल्डिंग को गिराने की आपकी हैसियत क्यों नहीं हुई, आपकी सरकार की हैसियत क्यों नहीं हुई। जो बॉलीवुड के लोग और नेता आज बोल रहे हैं, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जो जिस तरीके से ये लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, आर्यन खान का पक्ष ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इनका ड्रग्स नेक्सस से क्या लेना देना है। ये क्यों सुशांत पे नहीं बोले, आज आर्यन खान पे बोल रहे हैं। इसका मतलब ये सारे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, वो आपसी रिश्ते, साथ में पार्टी करना। आपको पता है बॉलीवुड के लोग शाम होते ही दारू लेके बैठ जाते हैं, शाम होते ही चरस गांजा पीने लगते हैं, बाहर से आई हुई लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कास्टिंग काउच करते हैं, नेपो किड्स, किस तरीके से बाहर से जो लोग आते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवा देते हैं और बोलते तक नहीं है, नेपो किड्स चुपचाप रहते हैं। तो ये सारे लोग मिले हुए मैसेज। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारी केंद्र की एजेंसियां काम कर रही हैं और ये जितना भी बड़ा नेक्सस हो, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मुझे याद है कि मैं समीर वानखेड़े के साथ एक शो कर रही थी, समीर वानखेड़े से मैंने बात पूछी थी कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, देश जानना चाहता है समीर जी कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि जो सच होगा मैं उसके साथ खड़ा हूंगा और जो अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी हो। मुझे खुशी है कि एनसीबी के समीर वानखेड़े आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता रहे, लेकिन देश की जनता, देश का युवा समीर वानखेड़े, देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ है। तो दूसरी तरफ यही जनता लगातार बॉलीवुड और जो पॉलिटिशियंस जो राजनीति कर रहे हैं उनसे भी सवाल कर रही है। क्या कहेंगे आज जो जागरण हुआ, नया जागरण जो हुआ है हमारी जनता के बीच जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए? मैं तो सबसे पहले सुशांत को नमन करती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, आप जैसे यूट्यूबर्स प्यारा हिंदुस्तान की वजह से, जिन्होंने लगातार, मुझे याद है कि 1.5 साल लगातार महाराष्ट्र के सुशांत सिंह राजपूत से लेके, अर्नब से लेके, कंगना से लेके, आप लोगों ने हर चीज को उठाया। हम इंटरव्यू देते थे लेकिन ना दिन देखा ना रात देखा आप लोग किस तरीके से काम करते थे। तो ये जो जागरण हुआ है, ये जो जागरण अभियान एक चल रहा है पूरे देश में, सुशांत सिंह राजपूत को क्रेडिट जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के वजह से ये बॉलीवुड का खात्मा हो रहा है, बॉलीवुड में तांडव मच रहा है और सुशांत ही ये तांडव करा रहा है। धन्यवाद मैम।